हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इम्प्रूव और इम्प्रोवाइजेशन दो वर्ड्स हैं, लेकिन इम्प्रूव ही लगता है ना। तो इस वीडियो में ऐसा ही एक और सेट ऑफ वर्ड मैं डिस्कस करूंगी, मतलब टोटल मिला के 2 सेट डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इम्प्रूव से। इम्प्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, मतलब उसमें सुधार लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो, ओके या फिर आप अपने नेचर को इम्प्रूव करो, या हमें कुछ घर में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, या फिर हमें कुछ लाइक पेपर में लाइक आपके कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। प्रोफेशनली भी ये वर्ड यूज़ होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो एक तरफ जो इम्प्रूवमेंट वर्ड है वो यूज़ हुआ सुधार के लिए, कि आपको किसी चीज़ में चेंजेस चाहिए एंड इन अ बेटर वे। ठीक है, ये तो हो गया इम्प्रूव। दूसरा वर्ड है इम्प्रोवाइजेशन। देखिए, इम्प्रोवाइजेशन जो वर्ड है उसका रिलेशन है टाइम के साथ, कि इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं आप एकदम ऑन द स्पॉट। सपोज इम्प्रोवाइजेशन जो वर्ड है वो प्लान्स के लिए यूज होता है, कि प्लान में हमने एकदम से कुछ चेंज कर दिया। मतलब इम्प्रोवाइजेशन बेटरमेंट के लिए ही होता है, इम्प्रूव भी बेटरमेंट के लिए होता है, इम्प्रोवाइजेशन भी बेटरमेंट के लिए होता है। लेकिन एक चीज़ होती है ग्रेजुअली, आराम से हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना, या कुछ ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इम्प्रूव करना, तो वो हुई ग्रेजुअली, आराम से सोच समझ के। और दूसरी जगह इम्प्रोवाइजेशन चेंज हुई एकदम ऑन द स्पॉट, फटाफट से, कि हम एक प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट का मतलब एक प्लान को लाइक उस पर काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आपने एकदम से उसकी चीज़ें बदल दी। आपने मुझे नहीं बताया, आप कहीं का कहीं चले गए, मुझे नहीं पता कि प्लान में चेंज हुआ है, तो आपने क्या कर दिया, उससे इम्प्रोवाइज विदाउट टेलिंग मी। तो कोई चीज़ जो हम एकदम ऑन द स्पॉट करते हैं, देखो ऑन द स्पॉट को एक्सटेम्पोर भी कहते हैं। अभी बताती हूँ इस वर्ड के बारे में, इम्प्रोवाइजेशन के बारे में। तो इम्प्रोवाइजेशन में क्या हुआ, आपने ऑन द स्पॉट एकदम से चेंज कर दिया प्लान में, तो दैट इज इम्प्रोवाइजेशन। मतलब इम्प्रूव का मतलब सुधार करना, इम्प्रोवाइजेशन का मतलब चेंज कर देना इन अ बेटर वे, और ऑन द स्पॉट चेंज कर देना। एक्सटेम्पोर बोला था मैंने। एक्सटेम्पोर इज डूइंग समथिंग ऑन द स्पॉट। जैसे एक्सटेम्पोर पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक्सटेम्पोर स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपको ऑन द स्पॉट ही टॉपिक देते हैं, आपको बिना लाइक एकदम से ही उस पर बोलना होता है। शायद 30 सेकेंड्स या मे बी 1 मिनट देते हैं, पर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करके आ सकते, आपको तभी के तभी करना होता है। तो दैट इज एक्सटेम्पोर। ओके, नेक्स्ट वॉज डिनाई एंड फॉरबिड। देखिए, डिनाई और फॉरबिड दोनों का मतलब ही मना करना होता है। आप डिनाई में भी मना करते हो और फॉरबिड में भी मना करते हो, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है कि फॉरबिड के अंदर आपने दूसरे को रोका, मना किया कि आप वो काम नहीं करो, और डिनाई के अंदर आप खुद मुकर जाते हो कि मैं तो नहीं करती है, तो वो डिनाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आई डिनाइड हर टू गो टू द मार्केट, कि मतलब मैंने मार्केट जाने के लिए उसको मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले जा सकते हो। मतलब मैं मुकर गई, मैंने किसी को रोका नहीं उसमें, मैं खुद से मैंने अपने ही कही हुई बात को लाइक रिवोक कर दिया, रिवोकेशन कर दी, ठीक है, कि मैं नहीं जाऊंगी। दूसरा हुआ फॉरबिड। फॉरबिड का ही एक फॉर्म बनता है फॉरबिड भी। पहले फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है किसी को मना करना, रोकना। जैसे आई फॉरबिड द चिल्ड्रन टू गो टू द स्विमिंग पूल, आई फॉरबिड द चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग टू द स्विमिंग पूल। ठीक है, कि मतलब मैंने उनको रोका कि स्विमिंग पूल में नहीं जाओ। या फिर आई फॉरबिड देम फॉर शाउटिंग, कि मैंने उन्हें चिल्लाने से रोका। फॉरबिड का ही फॉर्म बनता है फॉरबिड, पास्ट फॉर्म, कि उनको रोका था, आई फॉरबिड, मतलब या फिर फॉरबिडन भी कह सकते हैं, ठीक है, कि दे वर फॉरबिडन, उनको रोक दिया गया था। दे वर फॉरबिडन फॉर एंटरिंग देयर, कि एंटर करने से रोक दिया गया था। या शी फॉरबिड हर टू गो, कि उसने उसको जाने से रोका। तो देखिए, 4 वर्ड से इम्प्रूव जो टाइम के हिसाब से होता है, आराम से इम्प्रूव। इम्प्रोवाइजेशन इज इन द प्लान्स एंड फटाफट से ऑन द स्पॉट। दूसरा था डिनाई, डिनाई में खुद मुकर जाते हैं, मना कर देते हैं, हम अपनी बात को रिवोक करते हैं कि हम नहीं करेंगे। फॉरबिड के अंदर आप दूसरे सामने वाले को रोकते हैं, मना कर देते हैं। फॉरबिड उसी का पास्ट फॉर्म है, और फॉरबिडन भी उसी का फॉर्म है। लाइक दे वर फॉरबिडन, जब हम पैसिव मतलब सेंस में जाते हैं कि उन्हें रोका गया था, पैसिव सेंस में जाते हैं तो फॉरबिडन वर्ड को यूज करते हैं। तो these were the confusing words I wanted to discuss. Thank you so much and stay tuned for more videos.